हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम 1 तारीख से आपको रेगुलर क्लासेस देंगे। आज हम अपना मैथ्स का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैथ्स की क्लास। और मैथ्स की क्लास में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा संख्या पद्धति होगा। लेकिन इससे शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस टॉपिक को ख़त्म होने के बाद इस वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ क्वेश्चन देखें जो आज हम पढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन देंगे। लास्ट में आपको उन क्वेश्चन का सही से आंसर देना है हमारी कमेंट में, और जिसका भी आंसर हमें सही मिलेगा हम उसका कल अपने वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि कैसे कैसे वो अपनी तैयारी को इम्प्रूवमेंट कर रहा है। जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सारे सीरियल से होंगे कि क्वेश्चन 1 2 3 4 और सबके 4 ऑप्शन होंगे। आपको क्या करना है, जब भी आपको आंसर देना है तो आपको क्वेश्चन का सीरियल नंबर उठाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 3 और आंसर ABCD जो भी है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि किस आंसर को आपने राइट आंसर दिया है या आपने गलत आंसर दिया है, ठीक है। दूसरा आपसे ये डिस्कस करना है कि हम क्या करें, हम रोज़ आपको क्वेश्चन अपने चैनल के माध्यम से आपको रोज़ क्वेश्चन दे रहे हैं कम्युनिटी के थ्रू। तो उसमें क्या करता है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, केवल ऑप्शन नहीं चेक करते, वे अपना आंसर चेक नहीं करते, वे केवल वो देखते हैं कि कितने बच्चों ने कितना आंसर दिया है, किसका परसेंटेज हाई जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हाई परसेंटेज ही सही आंसर होगा। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि अपने सूझबूझ से आंसर दें, और अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में जाके नीचे अपना आंसर चेक कर लें। जिससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है, इम्प्रूवमेंट आपको याद रहेगा, और इन केस फ्यूचर में कभी क्वेश्चन वो आ गया तो आप उसको सही से जवाब दे सकें। हम अब संख्या पद्धति शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले बेसिक चीज़ें में ये सीखना है कि हम संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। संख्या पद्धति में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे संख्याएं, संख्याएं के प्रकार देखेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम विभाजकता देखेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे इकाई का अंक, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आरोही अवरोही, फिर देखेंगे हम गुणनखंड, उसके बाद हम देखेंगे मिसलेनियस विविध। विविध इट मीन्स कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो हम विविध के माध्यम से करेंगे। हमें क्या है कि हमें कुछ नहीं छोड़ना है, हमें अपनी तैयारी को अच्छे लेवल के लेके चलना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, संख्याएं का प्रकार शुरू करते हैं। चलिए संख्या के प्रकार में हम चेक करते हैं सबसे पहले कि संख्या का प्रकार क्या है। संख्याएं क्या होती है, नंबर होता है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारी है सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है सम संख्या को कहते हैं हम इवन नंबर, और विषम को कहते हैं हम ओड नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर्स नंबर, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी अभाज्य, ठीक है। अभाज्य को कहते हैं हम प्राइम नंबर, भाज्य को हम कहते हैं
डिविजिबल नंबर। ठीक है, इसके बाद हम बाद में नंबर देखेंगे, पहले समझ लेते हैं ये क्या होता है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या वे होती हैं जो हमारी 1 2 3 4 डॉट 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 आगे तक जितनी गिनती होती है। ध्यान रखना, 0 हमारी प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सम संख्या। सम संख्या वे होती हैं जो 2 से भाग हो जाएं, डिविजल बाय 2, जो संख्याएं 2 से कट जाएं। ठीक है, ठीक है, सम संख्या में पता चला जो 2 से कट जाए। ठीक है, उसके बाद आते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे। ना इसमें 2 से ना कटेगा, इट मीन्स होता है जो 2 से डिविजल बाय ना हो, 2 से भाग ना हो। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है। तो ये संख्याएं हमेशा 0 से शुरू होंगी, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो आपको नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या में, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में केवल ये डिफरेंस है कि प्राकृत 1 से शुरू होती है और मूल 0 से शुरू होती है। ठीक है, आगे आगे आपको पता चल जाएगा कि हम ये 0 और 1 हम क्यों बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक मतलब है कि 1 2 3 4 डॉट डॉट, ऐसे ही निगेटिव 1 नेगेटिव -2 -3 डॉट 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 डॉट। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो हमारी कौन सी संख्या होंगी? पूर्णांक। इट मीन्स इंटीजर संख्या है, इंटीजर नंबर्स। चलिए नेक्स्ट है हमारी अभाज्य। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी से ना कटे, जैसे 5 7 11 13 19 29 31, ये जितनी भी हमारी संख्याएं हैं ये क्या है? अभाज्य। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि यहां पे 2 लिखा हुआ है, तो हमेशा याद रखना है सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्याएं 2 है। 2 संख्याएं अभाज्य है। ठीक है, और 2 ही संख्याएं सम है। सम में देख लीजिए 2 4 6 8 जितने भी 2 से डिवाइड हो जाए वे सम थी। तो हमारी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, पेपर में बहुत आता है। फिर है हमारी अभाज्य संख्याएं। फिर है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो डिविजल बाय हो जाती है, जो कट जाती है, जैसे 6 9 27 36। अब आपको देखना है भाज्य और सम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सम संख्याएं केवल वे संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं, और भाज्य संख्याएं वे हैं वे जो किसी से भी कट जाती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होती है हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। सबसे पहले ना आप इन दोनों को समझो, इन दोनों में खेल बहुत बड़ा है, और हालांकि है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है। परिमेय संख्या वे संख्याएं होंगे जो हमारी P/Q की फॉर्म में होंगी। P/Q का मतलब है कि जैसे 2/7 3/5 6/9, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो, पर एक का अंश और हर जरूर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जो P/Q की फॉर्म में नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है परिमेय संख्या का कि सपोज 2.12135 डॉट 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 डॉट, मतलब ये जो संख्या रुकती नहीं है, डिवाइड होती चली जाती हैं, उनकी लास्ट कोई वैल्यू होती नहीं है। लेकिन परिमेय संख्या में क्या होता है कि 2.14 पे आके एक एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाती है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बहुत आता है कि पाई जो है, पाई हुआ 22/7 हुआ या 3.14,
ठीक है, या 3.1414 समथिंग समथिंग समथिंग, जो रुकता नहीं है, आगे तक बढ़ा जा रहा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से पाई क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, 22/7 क्या है, 3.14 क्या है, या 3.1414 डॉट 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 आगे तक ये संख्या क्या है। तो हमेशा आपको याद रखना है पाई जो है आपका वो अपरिमेय संख्या है, 22/7 Q अपॉन P अपॉन Q की फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, उसके बाद 3.14 का आप ऐसे करके हटाओगे तो 314 अपॉन 100, तो ये भी आपका P अपॉन Q की फॉर्म में बन जाएगी। तो ये भी क्या हो गई, आपकी परिमेय संख्या हो गई। आप देखिए 3.14 कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो ये कौन सा हो गया, ये अपरिमेय हो गई। ध्यान रखना 3.14 हमारा एक एग्जैक्ट वैल्यू है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने 4 क्वेश्चन है। हमारा सबसे बेसिक चीज़ यही रहेगा कि हम जो भी टॉपिक शुरू करेंगे हम बेसिक से लेंगे। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जीरो से शुरुआत करेंगे। ठीक है, टॉप तो हम ठीक है हम बाद में देखेंगे, पहले हम जीरो से देख लेते हैं। क्या, जैसे कि कल लेखपाल का पेपर हुआ 31/7 में, तो क्वेश्चन केवल ये था क्षेत्रमिति से कि आपका आयत का क्षेत्रफल बताइए, जिसमें गिवन था लंबाई और चौड़ाई, सीधा सीधा उसका क्षेत्रफल पूछ लिया। तो ये नहीं है कि टफ ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा भी होता है इजी भी क्वेश्चन आते हैं, और इजी क्या होता है हम टफ के चक्कर में इजी छोड़ देते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन को हमें ट्रिक से करना है। सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं, बेसिक होता क्या है। ठीक है, हमने कहा कि शुरुआत के 10 प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, हमेशा याद रखना, प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जीरो से काउंट नहीं होती, वे हमेशा 1 से गिनती शुरू होती है। ठीक है, प्राकृत संख्या हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब केवल इन्होंने 10 संख्या का पूछा है, तो सीधा सीधा आप इनको सीधा जोड़ भी सकते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। खुदा ना खास्ता क्वेश्चन में 1000 2000 5000 10,000 अगर ऐसी संख्याएं पूछ ले तो तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने सीरीज पढ़ी है, हालांकि सीरीज नहीं पढ़ी है तो मैं बता दूंगा, इससे आगे वाले वीडियो में बता दूंगा कि सीरीज कैसे सोल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, सीरीज में, सीरीज का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, SN बराबर A n/2 A + L। इसमें n क्या होता है, इसमें n होता है जितने भी संख्याएं होती हैं, उसके बाद A हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, L हमारा लास्ट का पॉइंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए हमारा n है 10 नंबर। ठीक है, इसमें A हमारा ये हो गया, L हमारा ये हो गया। ठीक है, चलिए फॉर्मूला रखिए, हमें इसका सम निकालना है। तो n कितना है 10, 10/2, स्टार्टिंग पॉइंट 1, लास्ट हमारा 10। तो सोल्व कैसे करते हैं, चलिए सोल्व कीजिए। 5 × 10 = 11, तो सीधा सीधा कितना आंसर आ गया, 55। तो हमेशा याद रखना है, इस ट्रिक से, इस रीज से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना है। हालांकि 10 क्वेश्चन को हम डायरेक्ट जोड़ सकते थे, हमने 10 तक इसलिए नहीं जोड़ा कि कभी खुदा ना खास्ता सेम वही है कि अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे सोल्व करेंगे। हमेशा इस मेथड से हमें ये सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुरुआत के 10 पूर्ण संख्याएं का योग। पूर्ण संख्याएं हमेशा 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ध्यान रखना 9 तक आती है हमारी गिनती, 10 तक पहुंच गई। इस चीज में गलती ना कर देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इनका सम करना है, सेम वही रूल लगाएंगे। SN नंबर हमारा 10 ही है, ध्यान रखना n हमारा 10 ही है क्योंकि संख्या हमारी 10 है, ये बटे 2। इस बार हमारा A 0 है, 0, और लास्ट में हमारा नंबर कितना है 9। ठीक है, 2 से काटेंगे 5 × 9, तो कितना हो जाएगा सीधा 45। अब आप देखिए शुरुआत के प्राकृतिक 10 संख्याएं और शुरुआत के 10 पूर्ण संख्याएं में कितना अंतर है। ये ओवरऑल इनका टोटल बैठता है 55 और इनका बैठता है 45। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी सम संख्याएं का योग। सम संख्याएं कौन सी बताई थी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, ठीक है 20। अब तो हमने केवल 10 सम संख्याएं शुरुआत की हैं, तो हमने सीधे सीधा 20 तक लिख दिया। हालांकि ये कभी बड़ा पूछ ले
तो हमें नहीं पता कि डॉट 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 क्या है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इसका सीधा सीधा हमारे पास एक ट्रिक है, n ब्रैकेट n+1, ठीक है। n हमारा सेम वही है जो हमारे से जितनी संख्या पूछी जाती हैं, n रखो आप यहाँ पे 10 गुना n फिर 10 + 1, ओवरऑल कितना हो जाएगा 10 गुना 11 कितना हो जाएगा 110, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि सम संख्या का कभी भी कितनी भी संख्याओं का योग आपसे पूछे तो सीधा सीधा आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, n ब्रैकेट n+1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा 10 विषम संख्याएं। विषम संख्याएं 10 हैं तो शुरुआत की आप लगा लोगे 1 3 5 7 9, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा विषम 20 हमारी कहाँ तक बैठ रही है। लेकिन हमें सीधा सीधा क्या करना है, देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 19 तक हमारी 10 संख्याएं बैठ रही हैं, ठीक है। अभी 10 संख्याएं इसलिए हमने लिख लिया, और कभी हमारे से लंबा संख्याएं देते तो हम नहीं लिख पाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास सीधा एक फॉर्मूला है, सीधा सीधा n² कर दीजिए, ठीक है। n² मतलब संख्याएं कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना कर दोगे आप, तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा 100, तो आपका आंसर कितना आ गया 100। तो फॉर्मूला हमारा विषम संख्याओं के लिए क्या होता है, n²। आज केवल हम ये 4 क्वेश्चन के बेस पे हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, आपको उसका आंसर कमेंट में जरूर बताना है। ये केवल बेसिक चीज़ें हैं, जितने भी आज ये क्वेश्चन है हम इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, आपको उनका आंसर देना है। ये केवल बेसिक है, जीरो समझ के चलिए आप इसको। अब ये मत समझना कि जीरो है तो आएगा नहीं, ऐसा नहीं है कि ये भी आते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, कमेंट में जितने भी हम आपको क्वेश्चन देंगे उनका कमेंट में आंसर देना है विद क्वेश्चन के सीरियल नंबर के साथ ABCD। जो हमें सही आंसर देगा हम उनका कल नाम लेंगे और अपने इस चैप्टर को अच्छे से शुरुआत करेंगे, जिससे हमारा इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1, शुरुआत के 21 प्राकृत संख्याओं का योग बताएं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमने आपके सामने डिस्प्ले पे लगा दिया है, कृपया करके इसका आंसर कमेंट में दें, विद सीरियल नंबर वाइज आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्प्ले पे लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, शुरुआत के 101 पूर्ण संख्याओं का योग बताएं। इसका भी आंसर आपको कमेंट्स में ही देना है, सीरियल नंबर वाइज जो भी क्वेश्चन आप करेंगे उसका आंसर आपको सीरियल नंबर वाइज कमेंट में देना है। और हाँ, मैं एक बात आपको बता दूं, अभी संख्या पद्धति का चैप्टर जो आपका पूरा नहीं हुआ है, इसमें से केवल संख्या के प्रकार से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। कल आपको नेक्स्ट टॉपिक संख्या पद्धति से ही पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें इस क्वेश्चन का आपको कैसे जवाब देना है, इस क्वेश्चन को देखिए। शुरुआत के 500 सम संख्याओं का योग बताएं। स्टार्टिंग के 500 सम संख्याओं का आपको इसमें योग बताना है। तो इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका 4th और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है, पहले मैं आपको सम बताना था और इसमें आपको बताना है विषम। शुरुआत के 500 विषम संख्याओं का योग बताएं। इसमें आपको विषम संख्याओं का योग बताना है। आप सभी के सामने आज के पढ़ाए हुए टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं। संख्या पद्धति के बाकी बचे हुए टॉपिक को हम कल पढ़ाएंगे और कल फिर उसके क्वेश्चन कुछ वीडियो में डालेंगे। आप सभी को उनका भी सीरियल नंबर से जवाब देना है। आप जो आंसर देंगे अपना नाम और क्वेश्चन का सीरियल नंबर के द्वारा देना, जिससे हमें पता चल सके कौन बच्चा किस किस प्रकार से तैयारी कर रहा है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।